ठीक है, आ रहे धीरे लोग। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होगा, और नहीं है तो हो जाइए ठीक, क्योंकि क्लास का समय हो चुका है। निकाले अपने हथियार, कॉपी और पेन, और बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज की मैथ्स की क्लास। तो भाई हम पिछली क्लासेस में क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे बेसिक सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। और इसमें हमने क्या बात की थी दोस्तों, बताओ? हमने क्या बात की थी? हमने देखा था कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। हमने देखा कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफाई क्या मतलब है इस वर्ड का? सरल करना। और इसी के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को, ठीक है, सॉल्व करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। यही कुल मिला के हमारी बात हुई थी पिछले क्लास में। कुछ क्वेश्चन हमने लगाए थे जहां पे मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर है तो बताइए। आई थिंक कहां तक क्वेश्चन हम लोग का हो गया था? 6 से करना है, 5 तक हो गया था। आइए 6 पे चले। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक ऑनलाइन में डाउट है किसी को पिछली क्लासेस का? चलिए अगर डाउट होगा तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, और डाउट फिर भी रहा तो डाउट सेशन जब लेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक। आइए, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें अपना, तो ये कहता है 2 3 6 4 प्लस एक्स माइनस 9 2 3 8 इक्वल टू 4 2 7 6 माइनस 1 2 3 1 प्लस 3 2 1 3। ये कुल मिला के क्वेश्चन कह रहा है। अब मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल फोकस होकर बैठ जाइए, एकदम एक्टिव होके, और देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं और सुनना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन को ना थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। कुछ बात है, पहले से समझ लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। कल बताई भी थी, और मैक्सिमम बच्चे जानते भी होंगे इस बात को, लेकिन छोटी बात है, क्या पता कुछ जो नए लोग हैं वो शायद ना जानते हो, प्रीवियसली ना पढ़ा हो। देखिए अगर कहीं बराबर लिखा है और लिखा है x बराबर 5, ठीक है, x बराबर 5, इसका मतलब क्या है? x क्या है? बराबर है 5 के, तो अगर इधर दिख रहा है 5 है तो ये x भी क्या होगा? 5 होगा। ये कहने का मतलब होता है, ये कहने का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या है? 5 है। क्लियर है? यानी यहां पर ये जो 5 है वही x है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि 5 ही x है। बराबर का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, एक ही बात है। यहां पे इसे पढ़ते हैं x बराबर 5। देखिए बहुत बारीक बात है, ये सब बातें ना कोई भी टीचर बताता नहीं है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा कि अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें, ऐसे दिया होता है कि x प्लस 5 बराबर 19। आपको पता है ये एक इक्वेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल है, ठीक है, एक नंबर है और बराबर में कुछ है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो उसे इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? अगर अब देखो, क्या आपको इसको देख कोई दिक्कत हो रही है? हाँ सर, इस x को देखकर दिक्कत हो रही है। इस x का वैल्यू क्या है रखें कि ये क्या हो जाए? पूरा 19 हो जाए। बराबर का मतलब क्या कि अगर ये 19 है तो ये भी 19 होना चाहिए, यस और नो? बराबर का मतलब क्या होता है कि जो उस तरफ है वही इस तरफ है। इसी को तो बोलते हैं RHS और LHS। हमारा काम क्या होता है? हमेशा दोनों को बराबर करना। तो इधर तो 19 है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट नंबर है। इधर 5 है और इधर x है, तो x की जगह पे क्या रख दे कि इधर भी 19 हो जाए? अगर मैं x की जगह पे
14 रख दूंगा तो क्या होगा, 14 5 19। तो यानी इसका सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू जो 14 है, यही इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। एक तरीका तो होता है, खैर तो बहुत छोटी बात है तो कर पा रहे हैं, एक तरीका तो होता है कि आप रखकर देख लो क्या चाहिए आपको कि जोड़कर 19 हो जाए। लेकिन ये बात ना बहुत छोटी क्लास में होता है ना बच्चे, तो पकड़ नहीं पाते हैं और इसी कारण बच्चों की ना मैथ्स वीक रह जाती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता करना है, आप नहीं रख पा रहे ऐसे मेंटली कि 14 रखने पे 14 5 19 होगा और 19 और 19 बराबर होगा, आप ये बात नहीं समझ पाए। इसको ऐसे देखिए, सबसे पहले पकड़िए किसका वैल्यू निकालना है, क्या करना है, किसका वैल्यू निकालना है। तो इस पूरे को देखें तो यही तो दिक्कत दे रहा है हमको, यही तो दर्द है हमारा एक्स। ठीक है, अगर इस एक्स का वैल्यू निकल आए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देंगे बराबर 19 कर देंगे। लेकिन इस एक्स का वैल्यू ही पता नहीं हम लोग को, क्या नहीं था, मतलब क्या पता करना है हमको, इसका एक्स का वैल्यू। यहां भी ठीक से देखो तो सब तो ठीक है, ये जो एक्स है यही तो दे रहा दर्द हमें, इसी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है ना हम लोग को। हालांकि ये बड़ा है ये छोटा है, बस इतना ही तो फर्क है। तो जिसका वैल्यू निकालना होता है पहले उसे चेक करते हैं कि क्या वो प्लस में है या माइनस में है। तो क्या आप इसको देखकर बता पा रहे हैं कि x प्लस में है या माइनस में है दोस्तों, बताइए किस में है, प्लस में है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। क्या आप इसे देख के बता पा रहे हैं x क्या है, ठीक है। तो माइनस होगा तो क्लियर दिखाई देगा, अब प्लस के केस में दिखाई दे भी सकता है और नहीं दे सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना है उसे दबोच लो, ठीक है, पकड़ लो, ठीक, और चेक करो पकड़कर कि क्या ये जो x है प्लस है या माइनस में है। अगर प्लस है तो पकड़ कर रखो उसको, ठीक है, और नहीं है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करो। और सर कैसे करेंगे, आइए देखो, अगर ये x क्या होता, प्लस में है, तब तो इसे रखेंगे पकड़कर, ठीक है, यहीं पर गाड़ देंगे जमीन में इसको और इसी की वैल्यू यही निकाल देंगे, ठीक है। अगर ये माइनस में होता, मान लो ऐसे होता x माइनस, ऐसे होता, तो चाहिए किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ना बेटा। तो सबसे पहले इसको उस तरफ भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ये बराबर के उधर जंप करेगा, जैसे ही ये, तो माइनस की चीज प्लस में, प्लस की चीज माइनस में, माइनस चीज सॉरी गुना की चीज में भाग में, और भाग की चीज में गुना। एक यहां पर कैच है, आगे बताएंगे, याद रखना इस वाले पर, सॉरी इस वाले पे होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही रहता है। हाँ टीट देंगे, एक चीज ये भी होती है, देख लो साथ में देख लो अभी, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये मैथ्स के रूल है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। यहीं पर वो कैच है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। ये मैंने क्या बोला, यहां पर फ्यूचर क्लासेस में आपको इंडिकेट दूंगा, याद रखना, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस रहता है। अभी यहां पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे नहीं बता रहा हूं, बस इसके साथ ये फ्री में आता है, ठीक, तो बता दिया मैंने। चलिए लौटिए, तो खैर अभी तो मेरा ये चाहिए, क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो यहां तो बस 5 बच जाएगा। अब सर प्लस है तो इस प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस बराबर क्या हो गया 19 माइनस सॉरी प्लस हो गया, क्या होगा x, ठीक है। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, निकालना तो मुझे पहले भी x का वैल्यू था, तो मैंने पहले क्या किया, x को चेक किया कि x प्लस है या माइनस है। अगर x माइनस था तो मैंने क्या करेगा, प्लस में कन्वर्ट किया, कैसे, कुदा के, ठीक है, तो प्लस में हो गया। अब इसको यही रखना है रुक कर, ध्यान दो क्योंकि बीच में बराबर है,
तो अगर x के साथ जो लोग हैं इन सब को उठा के इधर इधर फेंक दें बराबर के, अगर एक है तो एक ही बार में फेंकेंगे, दो चार है तो बारी बारी से लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, x यहां पर क्या हो जाएगा, अकेला बच जाएगा, क्या बच जाएगा, और ये प्लस में 19 है, जब इधर क्या होगा -19, ठीक है, +5, यही ना होगा जी, यस और नो, यही ना होगा। ये प्लस का 19 क्या हो जाएगा आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आप ये प्लस लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लो, बहुतों को जाएगा लफड़ा क्यों प्लस कहां से आ गया, ठीक है, बता देंगे कहां से आया वो। ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो जब अकेला x बचा तो x के आगे क्या है बराबर, अब इधर जो भी सॉल्व करके आगे क्या होगा, वही तो x की वैल्यू होगी, वही तो x की वैल्यू होगी, यानी जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको रखना है पकड़कर और बाकी सबको बराबर के उधर फेंक देंगे हम, ठीक है, और जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा x का वैल्यू होगा, ठीक। बस ध्यान रखना है जिसका वैल्यू निकालना है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं है तो पहले करेंगे। अब यहां पर x होता या y होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस केस में देखो जो मैंने एग्जांपल लिया पहले से ही पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, x बराबर 19 -5 जाएगा तो क्या होगा माइनस में, अरे प्लस का 5 है जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो ऐसे लिखेंगे, तो 19 में से 5 है कितना 14, x बराबर 14। आपकी निगाहें इसे देखकर रिस्पॉन्स नहीं दे रही, अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रखी तो बेटा इसका मतलब अरे गड्ढे में 10-20 फुट के गड्ढे में हो दोस्त, ठीक है, जहां से लोगों की मम्मीज निकलती हैं उतने गड्ढे में हो आप मैथ्स के मामले में, तो ठीक है। ध्यान रखिए इधर को, जिसका वैल्यू निकालना है उसको पकड़ कर रखना है, क्या फर्क पड़ता आपने पीछे नहीं पढ़ा, बता रहा हूं सुन लो याद कर लो, बात समझ रहे हो। मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, लेकिन अगर आपने पीछे 10 साल नहीं पढ़ा बेटा तो नुकसान तो होगा ना, मैं बता रहा हूं सीख लो, क्यों बता रहा हूं, ताकि आप सीख जाओ। इसके लिए चाहिए ये प्लस में है, रखा पकड़ के, ये कहां चला गया इधर, तो क्या होगा माइनस में, और बाबू ये सॉल्व करने तक आता ही होगा 19 -5, बस फिर क्या लफड़ा है, कोई लफड़ा ही नहीं, फिर तो क्या आ गया 14 आ गया और बराबर था, और बताया बराबर में x की वैल्यू 14। यहां पे एक बात और समझ लो, ये ऐसे लिखा हुआ है x बराबर 14, अगर ये ऐसे लिख दूं मैं x को ना इधर ले आऊं, ला नहीं रहा, देखो अगर बराबर के कोई चीज इधर है अब बराबर कोई चीज इधर है, दोनों को एक साथ पलट दोगे, ऐसे घुमा दोगे, मतलब एक पट्टी होती, क्या होती, प्लेट होती प्लास्टिक की, और इसमें घुमा देते तो फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर, मतलब इधर x रहेगा इधर क्या होगा 14। अभी भी देखो यहां क्या था x बराबर 14 था और यहां भी क्या है x बराबर 14 है, तो सर देखो ये सब बातें ना कोई बताता नहीं है, एकदम बहुत बारीक बात है। मान लो कभी आपको आ गया ऐसे y बराबर 5 ऐसे आ गया, ठीक है, तो मैं फट से कन्वर्ट कर लूंगा y बराबर 5, तो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमको ना आदत होती है कि वेरिएबल हमेशा ना कहां लेफ्ट साइड रखने की, ठीक है, एलएचएस में कहां रखते हैं, इधर रखते हैं, y बराबर 5 x बराबर 5, इसको क्या लिखने की हमको हैबिट पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, हैबिट पड़ी है, तो सुविधा होती है। अगर इस साइड रहता है ना तो देखने में समझने में पकड़ने में क्या रहता है इजी रहती है, इसीलिए हम अगर ऐसे कभी लिखा था ना y बराबर 5 तो इसको पलट लेते हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैथ्स में, फर्क पड़ता कब, जब सिर्फ एक को चेंज करते, अगर 5 को दे क्या होता y -5, तब पड़ता फर्क, लेकिन हमने दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। ये हुआ कैसे होगा जब देख लो, अगर इसको करते सर तो नहीं सर जो रूल है उससे चलो, तो ये y है और ये 5 है, पलटो, तो ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y, -5, यही ना होता अगर रूल से भी करते तो, है ना जी, रूल से भी करते तो यही होता, यस और नो ऑनलाइन वालों। तो कुछ नहीं, अगर बराबर के दोनों तरफ कोई चीज कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों तरफ समान है तो उसे काट सकते हैं, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 1, ठीक है। मैंने क्यों बताया इसको, मैंने बस इसलिए बताया
कि मुझे ये सब चीजें नहीं आती थी भाई शुरुआत में, ठीक है। सच्ची बताऊं, अगर कोई ऐसा लिखा था ना, ऐसे लिख दिया कि y बराबर 5, कोई कितना भी समझा दे कि दोनों बराबर हैं तो प्लस तो फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसे लिख देना तो मान तो मिलता था, मेरी आदत खराब थी मान लेने की, लेकिन रहती थी कंफ्यूजन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चों को ना मैथ सीखने नहीं देते। तो मैंने कहा ठीक है, जब मैंने मैथ पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा सबसे पहले उससे डील करूंगा जो बच्चों को नहीं आती है। दैट्स वाई, वरना कहीं चले जाओ किसी बैच में, अगर इतनी बारीक बात बता दें तो मान जाऊंगा, इतना समय था उनके पास। जो बड़े टीचर हैं वहां हर तरह के बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इतना बच्चों का पेशेंस नहीं होता है। और मैंने बैच शुरू किया है कि मेरा मानना है कि इस बैच का एक ही उद्देश्य है, अगर बच्चा जीरो भी है इजंट मैटर, अगर कभी नहीं पढ़ा है जाने तो कोई बात नहीं, सिर्फ गिनती पता है और जोड़ना घटाना गुना भाग करना बेसिक आता है, तो वहां से उठा के लेके चलेंगे और 12-13 महीनों में आपको वो बता देंगे एकदम टॉप लेवल का, सीजीएल लेवल का। अगर आप बातों को फॉलो करते गए, प्रैक्टिस करते गए, तो वो लेवल अचीव कर लोगे। और इन दोनों में से कोई एक बात अनफुलफिल हुई तो फिर रह जाओगे बीच बीच में। चलिए, तो अब देखिए, ये नंबर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसके लिए निकालनी है, एक्स की, दिख रहा है मेरे को, तो एक्स को मैं ही छोड़ दूंगा। और देखो यहां पर एक चीज तो ये है और एक चीज ये है, तो क्या एक्स प्लस में है या माइनस में है, एक्स तो पहले से प्लस में है, तो एक्स को यही जमीन में गाड़ देंगे, किला ठोक देंगे इस पर, ठीक है, यही रोक दिया इसको, ठीक है। बाकी सब क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, लेकिन खबरदार जो पहले है उससे पहले लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, ठीक है। बराबर के जो पहले उस तरफ क्या है लिख लो, पहले से क्या है 4 2 7 6, एक था 1 2 3 1, ये था प्लस 3 2 1 3, ये था क्लियर, इतना पहले से था, है ना। अब इसको भेजेंगे, अब देखो बेटा ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, इस बात से किसी को आपत्ति, किसी को आपत्ति, क्या ऐसा कुछ है कि जो मैंने इधर उधर किया आपके ऊपर से निकल गया, जो चीज बेटा पहले से थी वही हमने पहले लिख दी, ठीक। उसके बाद ये प्लस में था क्योंकि आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस में है, उठा के ले गए तो क्या हो गया माइनस में, और ये माइनस में तो क्या हो गया प्लस में, ठीक है, क्लियर। देखो समय लगता है सीखने में, मेरा साफ कहना है कि सीखने में समय लगता है। चलिए, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यस और नो। चलिए अब देखिए 6 5 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, अच्छा भाई 3 में 2 है, ध्यान से देखो तो अपनी ऑप्शन शीट पे देखो तो खाली सी के अंदर नहीं है, बाकी ए बी और डी के अंदर है, तो जिसके अंदर नहीं है वो ऑप्शन मैं काट लूंगा, वो ऑप्शन में काट लूंगा, इसी तो बोल रहे एलिमिनेशन, जो नहीं है उससे काट लूंगा, मतलब इकाई के अंक से मैंने एक ऑप्शन तो काट लिया, तो क्या कर रहे हैं 4 में से एक तो कम हो गया है ना। अब आइए, एक कैरी है तो कैरी का बोझ लेके चलना नहीं है, निपटा लो। आइए 8, एक कट नहीं मारना है आपको, ठीक है, 8 5 6, 6 और 6 0, 0 और 3 3, क्लियर है। अब ध्यान से ऑप्शन को फिर से एक बार देखिए, तिरछी निगाह ऑप्शन पर रखिए, ठीक है। तो अगर आप तिरछी निगाह रखते हैं तो आपको दिखाई देगा क्या 3 2 है, कौन सा ऑप्शन कट रहा है मेरा, कौन सा कट रहा है, बी वाला, नहीं जी बी में है 3 2, ए वाला कट रहा है, ए वाला 3 1 7 2 है ना, इसमें क्या है 3 नहीं लास्ट में, अभी मेरा बी और डी गेम में बना हुआ है, गेम में बना हुआ है। आगे बढ़े, कोई कैरी नहीं हमारे पास अब तक, चलिए 2 0, ठीक है, 2
अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास क्या है 2 और यहां पर क्या है -3, और अगर इस वाले पे बढ़ जाऊं तो क्या है 2। ठीक है, मेरे पास ये स्थिति है ना, इसमें से मेरा ये अंक बाहर आएगा, ठीक है, इसमें से मेरा ये अंक बाहर आया और इसमें से मेरा ये अंक बाहर आया। मेरे पास यहां तक कितनी वैल्यू है 2। मैं एक पीछे से लूंगा कैरी, पता है आपको, तो ये क्या होगा 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, और 9 और 2 11, 11 का 1, कैरी 1, मेरे पास एक कैरी है, एक मेरे पास कैरी है, याद रखना, अभी याद रखना इंपॉर्टेंट है, फिर से आऊंगा। एक कैरी मेरे पास है, नजर मारी मैंने ऑप्शन पे 132 132, अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। देख रहे हो कैसे ऑप्शन हमको रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन समझ आपने किया ना, अरे वाह ले आंसर ले आंसर ले आंसर, प्रैक्टिकली कई बार क्वेश्चन आपको रोक के रखता है, बेटा रुकना कहां जा रहा है, आप मेरे साथ दोस्ती कर थोड़ी। देखिए इस क्वेश्चन को इतना स्लो ना ताकि आगे समय ना लगेगी दोबारा, ठीक, क्लियर है। अब ध्यान दो, यहां से एक हमने कैरी लिया था, याद है ना आपको, याद है ना, और एक हमारे पास कैरी बचा हुआ है, तो कैरी कैरी कैंसिल हो गया, पहले यहां से एक निकाला होगा तो 3 बचा होगा, फिर एक कैरी आया तो क्या हो गया होगा 4 हो गया होगा, बात समझे। 4, यहां क्या होगा 3, यहां क्या होगा 6, यहां क्या होगा 4, और यहां क्या होगा 13, कितना होगा 13, ठीक है, तो ये आपका 13 132 बी आपका सही ऑप्शन है। यहां पर आपको एक चीज बचनी थी, अगर किसी को इसमें दिक्कत हुई, ऐसे तो दिक्कत किसी को हुई नहीं मेरे ख्याल से, नहीं भी ना, पहले एक कैरी गया और फिर बाद में एक कैरी आ गया, तो कैरी कैरी कैंसिल हो गया। आप यहां पर एक चीज और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हमें दिक्कत कितने में थी, लास्ट में थी ना, सॉरी लास्ट से एक पहले में थी, देखो यहां क्या बचा था 2, देख रहे हो, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाला इस बार, ताकि यहां पर मैं एक और अप्रोच लगा सकूं 2, अब 2 में से क्या 3 घट नहीं रहा है, 2 में से 3 घट नहीं रहा, तो आप एक काम करो, आप इसी पॉइंट पे रहते हुए ना आगे जंप कर जाओ, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 4 में से 3 गया 1, उस बार भी एक ही आया था और इस बार भी एक आया था, इसको ऐसे देख लो 2 -3 +2, यही ना है बेटा, यही ना है। अब देखो 2 प्लस के हैं और एक माइनस का है, आप 2 और 2 4 करो और फिर -3 करो तब भी एक आएगा, और पहले घटा लो इसको, ठीक है, यहां थोड़ा दिक्कत होने लगता है घटने में क्योंकि अभी घट नहीं रहा आपका, लेकिन ध्यान दो कि प्लस और माइनस में तो आपको सिखाएगा स्कूल में, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो पहले और फिर कर लो माइनस, उसमें से कर लो, वहीं से तो कंसेप्ट आया है, 2 और 2 4 -3, ठीक है, आगे फ्यूचर पढ़ाऊंगा कि माइनस में भी कैरी आप ले सकते हो, ठीक है, ये भी एडवांस में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक, तो उस केस में जाएंगे तो वहां सिखाएंगे। अभी समझ में आया कि मैंने घटाया क्यों नहीं, क्यों जंप कर गया, क्यों, क्योंकि यहां घटाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं जंप करने से क्या आ गया, मेरा वैल्यू बढ़ गया, प्लस में हो गया, ठीक है। याद रखना एक बात, अगर नहीं जानते तो, अगर प्लस प्लस में है तो कोई भी पहले जोड़ो, ये जोड़ो पहले वैल्यू सेम देगा, अगर कोई चीज प्लस में है, 2 3 चीजें क्या है प्लस में है और एक माइनस में है, तो पहले जोड़कर फिर घटाओ या पहले घटाकर फिर जोड़ो, एक ही बात पड़ेगी आपको, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि स्कूल से हम सीख क्या है कि पहले जोड़ लेते हैं फिर घटाएंगे, इसीलिए मैंने इस ऑप्शन पे जंप किया, क्लियर है। देखो मैंने 15 मिनट समय इसलिए लिया कि शायद आज के बाद पूरे साल में जब भी कभी दिक्कत होगी इसमें तो आप वापस रिवर्ट करोगे और ये चीज देख लोगे, क्लियर है। चलिए, अगर एक्चुअली में होता तो ये क्वेश्चन किया कैसे जाता, ये क्वेश्चन किया कैसे जाता,
एक्चुअली में अगर वास्तविकता में इसे करना होता है तो इतना समय नहीं लेते दोस्त, बस। अच्छा x है, x बाहर कर लिया, क्या बच गया उधर, 4 2 7 6 माइनस 1 2 3 1 प्लस 3 2 1 3, ये माइनस में है, माइनस 2 3 6 4 और ये प्लस में है 9 2 3 8, बस ये लिखते आ जाओ। क्या 6 5 8 4 12 2 कैरी 1, पहला ऑप्शन बाहर, देखो एक ऑप्शन बाहर हो गया आपका सी वाला। आ जाओ दूसरा, 8 8 हमें 5 5 और 1 6 0 और 3, ठीक है। अगला आ जाओ, 2 0, यहां पे क्या आया 2 2 में 3 जा रहा, कोई बात नहीं आगे बढ़ जाओ, 2 और 2 4 4 में 3 गया 1, कैरी कैरी बचा जी, नहीं कैरी हमारे पास नहीं बचा। आइए 4 है ना, 3 6 4 और 4 13, बस इतना स्टेप था। इतना जो बताए आपको ये प्रीवियसली इसलिए बताए कि हमको पता है कुछ एक बच्चे थोड़े से ज्यादा वीक हैं, बट डोंट वरी, कमजोर हो या मजबूत हो, देखो समय जरूर लगेगा, लेकिन इस बैच के एंड में आपको मैथ्स में समस्या मैं नहीं आने दूंगा, ठीक। चलिए, कोई आपत्ति है आपको? और दैट्स व्हाई बच्चे ना मेरे पास मैथ्स पढ़ने के लिए आते भी इसी कारणवश हैं कि जब व्यक्ति कभी कभी ना मुखर्जी नगर वगैरह से आता है पढ़ने के, सर हम वहां से पढ़ के आ चुके हैं, तो लगता है कि ससुरा हम भी तो वहीं पढ़ाते हैं, तो हमसे वहीं पढ़ा के आ गया, खैर फिलहाल तो तब मन में ये आता है कि इस बच्चे को ना मैथ्स से दिक्कत नहीं है और मैथ्स में दिक्कत नहीं है, इसको मैथ्स से जो पहले आता है ना उसमें दिक्कत है। अच्छा 7 नंबर देखते हैं, अभी देखना 2 3 4 1 एडवांस आने दो, एसएससी के अंदर वहीं से शुरू होता है, फिर आप देखना क्वेश्चन देख के ही डर लगता है बच्चों को, हमसे वो बनेगा बड़े प्यार से, लेकिन देखकर शुरू में डर लगेगा हमको कि इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो भी 30 सेकंड के अंदर, इम्पॉसिबल। अच्छा देखिए यहां पर, देखिए यहां पर अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो यहां पर देखने वाली बात क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क क्या है भैया, क्वेश्चन मार्क ऐसे ना था, क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यानी इस बार क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, क्या करनी है इस बार, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, पहले ये चेक कर लें क्वेश्चन मार्क प्लस में है माइनस में है, वो माइनस में है, देख रहा होगा सबको, तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क को प्लस में करना पड़ेगा, तो ये रहा बराबर, है ना, तो क्वेश्चन मार्क को इधर ले आओ, तो क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, प्लस में हो गया, कोई दिक्कत। अब जब क्वेश्चन मार्क आया है तो यहां पर क्या बचा होगा, पहले से ये सारी चीजें बची होंगी, क्वेश्चन मार्क निकले यहां से, तो क्या बचा होगा, ये बचा होगा 5 3 6 4, एक ये बचा होगा माइनस 1 2 3 1 प्लस 2 3 1 6, क्लियर है। अब जब क्वेश्चन मार्क इधर आ गया तो ये जो दोनों इधर हैं पहले से ही आया, तो इनको क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, है ना, तब ना क्वेश्चन मार्क अकेला बचेगा, अभी तो क्वेश्चन मार्क जब इधर आएगा जम करके तो इनके साथ रहेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, उठा के उस तरफ फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ ये प्लस में तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1 और माइनस 3 1 2 1, ठीक है, आ गया। अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन मार्क क्या है, वेरिएबल है, ऐसा कोई भी चीज जिसे हम देखकर बता ना पाए उसकी वैल्यू क्या है, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल, चाहे वो ए से लेके जेड तक कोई भी हो, क्वेश्चन मार्क हो, स्टार हो, हैशटैग हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देखकर उसकी वैल्यू का बता ना पाए उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल। और जिसको देखकर बता दें कि उसकी वैल्यू क्या है तो उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। देखो इसको देखकर आप बता पा रहे उसकी वैल्यू क्या है वैल्यू 5364, तो ये क्या है, कांस्टेंट। बताओ उसकी वैल्यू कितनी है, हमें क्या पता सर, तो क्या है, वेरिएबल, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आइए फटाक से देखिए, तो 4 3 9, यहां क्या होगा 8 और यहां क्या होगा, ठीक है। तो आप देखना आपके बी और सी ऑप्शन कट हो गए, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन क्या हो गया,
कट हो गया आपका, क्योंकि उसमें अंत में, ठीक है, अब आई, ठीक है, जो भी है, हो सकता है ऑप्शन डिफरेंट हो। मेरे पास यहाँ पे बी क्या है, बी और सी है, ठीक है। आइए अगला, कोई कैरी मेरे पास नहीं है, 6 3 4 0 और कितना 2। देखिए भाई 2 डाइट किसमें है, मेरा ए वाला कट गया, तो आंसर क्या हो गया 7229, 7229। क्लियर है, क्लियर। ऑप्शन से मैच कर लिया ना बाकी दो अंक, ठीक है, आप कर भी सकते हो, बात पकड़ लिए। आठ नंबर, इसको देखो जरा, 3253 प्लस 4131 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 8164 इक्वल टू 24680। देखो बाबू, क्वेश्चन मार्क पे निकालना है वैल्यू, यस और नो, दिख रहा है आपको, और क्वेश्चन मार्क क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो रूल क्या है, इन तीनों को पहले जोड़ लो चाहे तो, एक तरीका क्या है, इन तीनों को पहले जोड़ लो, क्वेश्चन मार्क को रहने दो, इन तीनों को जोड़ लो, जो आएगा जोड़कर उसको उस तरफ ले लेंगे, माइनस में आएगा, माइनस करेंगे तो इधर क्या बच गया होगा, क्वेश्चन मार्क, हमारा वैल्यू आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। तरीका नंबर 2, इनको बारी बारी समय उधर भेज दो, उधर भेज दो, उधर भेज दो, और सबको माइनस कर लो। ये कुल मिला के एक ही बात है, बस घुमा के बोल रहे हैं। तरीका नंबर 2, इसको उल्टा जोड़ो, क्या जोड़ो, उल्टा, क्या जोड़ो, उल्टा। देखो छोटे क्वेश्चन पहले देखो, इसको 24 प्लस 10, ठीक है, 24 प्लस 10, यहां पे कुछ है हमको पता नहीं है, ठीक है, यहां पर कुछ है हमको पता नहीं है, ठीक, यहां पर कहीं पर भी है, हमको बस पता नहीं है, एक नंबर जो हमको पता नहीं है, ठीक है। और ये क्लियर है, अभी चल जाएगा पता हमें कि इसका आंसर जो है ना, बता देगा हमें वो क्या होगा वहां पे, ठीक। चलिए तो मैं यहां पे लिखता हूं 46, ठीक, क्लियर है। अब तरीका क्या है, पहले इनको जोड़ो, 24 और 10 34, मैं दिखा रहा हूं आंसर निकाल के आपको, 24 और 10 34, पहले जोड़ा तो 34 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 46, ये 34 हो जाएगा, तो 46 माइनस 34 क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी 12। यही ना करते हम, यही सही तरीका जोड़ने का। क्या इस बात से सहमत हैं ऑनलाइन वालों? हाँ हाँ, थोड़ा देर से देखिए भाई, हाँ ठीक है, अभी आते हैं। हाँ हाँ, चलिए ये बात तो क्लियर है। अब जब ये बात क्लियर है आपको, तो क्या अगर आप ऐसे जोड़ते, ध्यान से देखना, 4 0, ठीक है, कितना आया 4 आया, क्या है यहां पर 6, तो 4 में क्या जोड़ा होगा 2, साइड लिख रहा हूं 2 जोड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। और कोई कैरी मेरे पास नहीं है। अब इधर आओ, फिर से आओ, 3 सॉरी 2 1 3, अब यहां तो हमको पता नहीं क्या है, लेकिन क्या जोड़ा होगा कि 4 हो गया होगा, एक जोड़ा हो गया होगा, तो यहां पे आपका 12 रहा होगा। इसे कहते हैं उल्टा जोड़ना, क्या बोलते हैं, उल्टा जोड़ना, क्लियर है, क्या बोलते हैं, उल्टा जोड़ना। मतलब आप इतना लंबा प्रोसेस में नहीं फंस रहे, डायरेक्ट ही कर रहे हो, क्लियर है। चलिए इसको करके देखते हैं अब इसी पे, मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला। फोकस होकर बैठिए, एकदम बिल्कुल सीधा बैठिए, एकदम ध्यान देखिएगा। चलिए 3 4,
यहां नहीं पता, कोई बात नहीं, रुक जाओ आगे जोड़ लो। 8, ठीक है, 8 हो गया। अब 8 में क्या जोड़ा होगा कि यहां 10 आया होगा? 2। सीधी सी बात है, कोई तरीका नहीं है, तो 2 होगा, है ना। और जब यहां 10 हुआ होगा तो एक कैरी आया होगा, है ना। आ जाओ, एक कैरी ले आओ। 6 और 3 9, यहां पता नहीं क्या, यहां पता नहीं क्या, आगे बढ़ जाओ। 9 और 6 15, 15 में क्या जोड़ा होगा कि आया होगा? 3, 15 और 3 18, 18 का 8 कैरी 1। मैं भी चेक कर लूंगा मेरा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन सॉरी 3 जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे? 3 जोड़ना है, क्लियर। 8 तो यहां पे है, 3 जोड़ना है, ठीक। तो मैं चेक कर लूंगा कौन सा ऑप्शन है। 3 2, फर्स्ट ऑप्शन ये मेरा 9 1 3 2, 9 1 3 2। लेकिन इससे पहले मैं एक बार देख लेते हैं कि जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो क्या मेरे पास 18 का 8 कैरी 1 3 4, यहां पता नहीं क्या है, 5, ठीक है, क्लियर। क्या जोड़ें कि 6 हो जाए? 1, ठीक, कोई दिक्कत, कोई कैरी नहीं मेरे पास। आइए, 3 4 7 या नहीं है, 8 7 15, 15 में क्या जोड़ दें कि 24 हो जाए? 9, 15 और 9 9 1 3 2, आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसे बोलते हैं उल्टा जोड़ना। क्या बोलते हैं? उल्टा। मतलब आप सबको जोड़ के इतना ले जाएंगे, पीछे इतना थोड़ी होता है। देखिए, मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं क्या करता हूं, स्लो चलता हूं, वरना मैं इस क्वेश्चन पे आता और मैं कहता अच्छा 3 4, अच्छा 4 क्या चाहिए, 2 चाहिए, मैं चेक करता किस में है, ए और सी में है, रुकता मैं, क्या करता, रुकता मैं, अगला आता, ठीक है। मेरे पास क्या बचा? एक कैरी 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, क्या चाहिए? 3 चाहिए। अब मैं चेक करता, मैं पहला ऑप्शन आके चला जाता, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूं स्लो स्लो में, ऐसा कर नहीं रहा होता मैं बड़ी रफ्तार से इस काम को कर रहा होता, ठीक। लेकिन यहां कर दूंगा तो आपके ऊपर से निकलने लगेगा, फिर स्लो ही करना पड़ेगा, तो स्लो ही चलेगा। स्पीड कितनी भी स्लो हो, चलना जरूरी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जमाना मॉडिफाई हो रहा है, तो चलिए भी स्मार्ट तरीके से चलिए, ठीक है। बस आ गई है, अब तो यार प्लेन लेन आ गया, स्पेसशिप की बात कर रहे हैं, टाइम मशीन की बातें कर रहे हैं, तुम कह रहा है चलना जरूरी है। नहीं, चलना भी जरूरी है, सही दिशा में चलना भी जरूरी है, तेज चलना भी जरूरी है। आजकल ना कंपटीशन टफ हो गया है कि हर चीज जरूरी है, किसी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड, सीखने में समय लगता है और ये आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ही कोई आएगा कहेगा ना अब तो हमको सब आ रहा है, अगर वो आप जैसा ही है तो आपको भी यहां पहुंचने में 10 दिन लगे हैं, उसको भी 10 दिन लगेगा। चलिए, यहां हमारा टाइप 1 खत्म हो गया। क्या हो गया? टाइप 1 खत्म हो गया। क्या टाइप 1 में किसी को कोई समस्या? मेरे ख्याल से टाइप 1 में किसी को कोई समस्या नहीं है। अब हम चढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे, फ्रैक्शनल एडिशन पे। टाइप 2 है हमारा, क्या है? फ्रैक्शनल एडिशन। अब मेरे प्यारों समझ लो फ्रैक्शन क्या होता है, आज ही दिमाग में घुसा लो। एडिशन मतलब जोड़, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, और डिवाइड मतलब भाग। इसी को तो बोलते हैं जोड़ घटा गुना भाग। यही तो कहे थे सीख के आना है। अब देखो आपको नहीं आ रहा। चलिए, तो सबसे पहले क्या आपको देखना है, फ्रैक्शन सर क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या, अगर कोई लिखा ना बटे में 1/2 3/4 5/6 7/8, तो इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? हाँ, ये मक्खी नहीं है जो भिन्न बनाती है, ये भिन्न वाला भिन्न है, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, ठीक है। क्लियर? समझें? लड़कियां दिल पे नहीं लेंगी। क्या बोला? समझ में आएगा। क्यों सो रहा है जी? हाँ, तो
ठीक है, सोना नहीं है। और एक्टिव होकर देख, इतनी मेहनत लगती है बताने में, यहाँ पे हर एक बार बता रहे हैं तुम सो रहा है उधर, क्लास में बैठने का क्या फायदा हो रहा है फिर। कोई बात नहीं, अगर समस्या है तो ठीक, लेकिन एक्टिव होकर देखिए, ज्यादा दिक्कत है तो पीछे खड़े हो जाइए, पानी नहीं पीजिए, और खड़े ना हो पा रहे हैं तो मत होइए, गिर गुरा गए तो क्लास बन जाएगा जी। चलिए देखिए, तो समझ में आया फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। आजकल बच्चे ना बड़े कमजोर हो गए हैं, ससुरे 1-2 घंटा बैठ भी नहीं पाते। चलिए, तो ये क्या है भाई, फ्रैक्शन। याद रखना, अगर कटता है ना तो काट लेते हैं, कटता है तो काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 के नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर खुद ही है, वो नंबर खुद ही है। तो इसमें हम यही सीखने वाले हैं, क्या, भिन्न का जोड़, ठीक है, भिन्न का घटा, ये सब चीजें, भिन्न का गुना, ये सब चीजें सीखने वाले हैं इस फ्रैक्शन वाले में, ठीक है। मेनली हम जोड़ घटाव सीखेंगे, गुना बहुत इजी है, ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। और भाग के केस में क्या करते हैं, भाग कभी देते हैं, उलट देते हैं। मान लो ऐसे दिया ना 1/2 भाग 3/4, तो इसको पलट देंगे, 1/2 ऐसे रखेंगे और 4/3 पलट देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, साइन जो है पलट जाएगा, गुना का हो जाएगा, और फिर गुना ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना कर देंगे। क्या आंसर आएगा, 4/6। काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जब भी कट रहा हो क्या करेंगे, काट कर लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या सीखने वाले हैं, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा। गुना तो बहुत इजी होता है, और भाग हम कभी करते नहीं, पलट देते हैं, तो क्या होता है उसमें, गुना में कन्वर्ट हो जाता है। देखो बाबू, बहुत प्यार से सिखाएंगे, एकदम चौथी से सिखाएंगे। हाँ, आता ना 12th फेल, हाँ अब आएगा चौथी फेल। हाँ चलिए आइए, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्या, एक में जोड़ना। एक में कैसे जोड़ते हैं एकदम, इसमें 6 कंसेप्ट बनाए हमने, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 4, कंसेप्ट 5 और कंसेप्ट 6। 1 बाय 1 सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक में जोड़ना सिखाऊंगा, क्लियर है। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हैं कंसेप्ट 1 में, जो अभी मैं आपको कराने वाला हूं 1 बाय 1, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन चलते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं मेरे सामने कि क्या है, सारे क्वेश्चंस में 1 में जोड़ना है। ध्यान से देखिए, सब में क्या है, 1 में जोड़ना है। पहला क्या है, 1 + 1/3, 1 + 5/6, 1 + 4/7, 1 + 9/5, मतलब सारे में क्या है, 1 में जोड़ना है। तो आइए पहले सीखते हैं कि 1 में कैसे जोड़ते हैं। समझिए मेरी बात को, ये पूरा, ये क्या है, एक पूरा नंबर है, एक क्या है, पूरा नंबर है एकदम। उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। जैसे 2 क्या है, एक इंटीजर है, 3 क्या है, एक इंटीजर है, और भी बहुत कुछ है, वो एक अलग बात है। लेकिन नंबर अगर पूरा पूरा क्या होगा तो क्या होगा, इंटीजर। और अगर ऐसे दिया है तो ये क्या है, फ्रैक्शन। इंटीजर मतलब है पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है। हाँ, पूर्णांक, माइनस के भी नंबर होते हैं और 0 भी होता है, प्लस के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर पूरा है तो उसे क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर। और अगर आधा है मतलब बट्टे में कुछ है तो उसे बोलेंगे फ्रैक्शन यानी वैल्यू। क्लियर है। चलिए, कोई दिक्कत जी हमारे वालों, हाँ कोई समस्या, चलिए लौटिए, शुरू करें। तो इसमें क्या सीखना कंसेप्ट में, 1 में जोड़ना, क्या करना है, 1 में जोड़ना है। तो आइए जुड़वाते हैं आपके 1 में। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो है 1 + 1/3, ये है। कैसे करेंगे सर, देखो स्कूल में कैसे करते हैं, स्कूल में 2 तरीके से करते हैं। तरीका नंबर 1 आपने भी देखा होगा, यहां से यहां गुना करते हैं, यहां से यहां में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और फिर यहां से यहां में जो साइन था ना बीच में, अगर प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3 + 1 4, तो क्या लिखते हैं, 4/3, ठीक। ऐसे करते हैं, एक तरीका तो ये है, इसी को बोलते हैं एलसीएम लेना, लेकिन यहां पर एलसीएम दिखता नहीं है,
तो एलसीएम लेते कैसे हैं? तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है प्लस 1/3 है ना। तो पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा, फिर अगर नीचे 3 लिए हैं तो यहां क्या गुना करेंगे 3 बन जाए 3 से, तो 1 गुना 3, बीच में जोड़ है तो जोड़, और यहां 3 तो पहले से है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो जस्ट 1। ठीक है, तो देखो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3। यही है स्कूल का प्रोसेस। ये प्रोसेस हमें कब दिखता है, जब ऐसे नंबर होता है 4/7 प्लस 9/3, तब मैडम कहती है बेटा एलसीएम लो, 7 या 21, याद आया। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसमें ना दिखता हो बेसिकली आपको, लेकिन यहां पर ये चीज दिखती है। ठीक है, चलिए चिंता ना करें, अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं सिखाना, अगर ना चैप्टर ये पूरा एलसीएम एंड एचसीएफ वहां पर सिखाएंगे विस्तार से। ठीक, अभी जुगाड़ के लिए बताते हैं कैसे लेते हैं। तो समझ में स्कूल में कैसे करते हैं, 1 प्लस 1/3, 3 एकम 3 प्लस 4 और क्या 4/3, ये स्कूल का पैटर्न। बाकी इसको विस्तार से खोल के कैसे होता है कि पहले 1/1 होता है, फिर 1 पहले एलसीएम लेते हैं, फिर गुना करते हैं, 1 गुना 3 प्लस 1 बराबर 4/3। भाई कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में सब नहीं करना होता है, और बच्चा यही सब स्कूल से पढ़ के आता, कहता मेरा मैथ तेज है। जिसका मैथ तेज होता ना वो सब पढ़ के आया होता है, उसे पता होता है कि ऐसे होता है। अब देखो जिसका मैथ तेज है उसको भी कोई फायदा नहीं है इस पार्ट पे, और जिसका मैथ अच्छा उसको भी फायदा नहीं। हाँ, जिसका मैथ तेज है उसको समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है। अगर मैंने किया ना ये 3 एकम 3 तो हाँ ये होता है सर, ये मैंने किया ना, हाँ सर ये होता है। और जो थोड़ा वीक है, अरे होता होगा, ठीक है, ये वाली पॉलिसी है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन देखो अब दोनों को फायदा है, देखो यहाँ पे क्या है, क्या फायदा है, जो पढ़ के आया है उसे भी सीखने को मिल रहा है, और जो नहीं पढ़ के आया उसे तो मजा आ जाता है। कैसे मजा, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। अगर 1 में जोड़ना हो, क्लियर रखो, अगर 1 में जोड़ना हो कुछ नहीं करना है, जोड़कर ऊपर और जो नीचे है वो नीचे हो गया, जोड़कर ऊपर जो नीचे है नीचे। ठीक है, अगर केस आएगा माइनस का, अगर केस आएगा माइनस का, तो घटता है नीचे वाले में से, ऊपर वाला नीचे वाले में से घटता, क्या कहता है, नीचे वाले में से घटता है, ऊपर नहीं घटेगा। 3 में से 1 गया 2, और जो नीचे है वो नीचे रहेगी। तो घटता कहां से है, नीचे वाले में से घटता है। अब जोड़ने केस में कहीं जोड़ो, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो बात पकड़ गए, देखा कुछ था, पहला क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए दूसरा, देखिए 1 + 5/6 बनाइए, 6 5 11/6, खत्म, सोच से पहले बना देंगे दोस्त। चलिए आइए 3 नंबर, आइए 1 + 4/7, बोलिए आंसर 11/7। अरे बोलते क्यों नहीं जी, बोलिए आंसर, लिखने से पहले मैंने बोल दीजिए आंसर क्या होगा। इतना भी तेज नहीं दोस्त, आन तो दो। 4 नंबर 1 + 5/9, क्वेश्चन तो आन दो भाई, कितना हो गया 9 5 14/9, बहुत तेज है। ठीक है, क्लियर है जी, कोई दिक्कत। अगला 5 नंबर देखिए, नहीं फटाफट, 1 + y/5, डरना नहीं है, डरना नहीं है, जोड़ के ऊपर y + 5/5, नहीं जोड़ रहा तो लिख दो जोड़ के खाली, क्योंकि वेरिएबल देखो, ये x में ना कोई नंबर है, जो नंबर ये इंटीजर वेरिएबल में कभी जुड़ता नहीं है, कांस्टेंट कभी वेरिएबल में जुड़ता नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर जोड़ना होता है लिखते हैं x + 5, बस, घटाना तो x - 5। इसी तरह x और y भी आपस में क्या होते हैं, जुड़ते नहीं है, जोड़ना क्या करेंगे x + y, मतलब वेरिएबल वैल्यू जुड़ते नहीं है, जोड़ना है तो खाली प्लस का साइन ला के लिख दो। आइए 6 नंबर को देखते हैं, क्या है 6 नंबर जी, देखिए 1 + x/y, क्या करना है, जोड़कर ऊपर x + y बाय, क्लियर है। ऑनलाइन में किसी को समस्या बेटा बताओ। चलिए 7 नंबर देखिए, 1 -
3/8 क्या आएगा, घटा के नीचे घटे, कहां घटेगा, नीचे। 8 में से 3 गया 5/8। क्लियर है। अगला आइए 1 - 4/7 तो क्या आएगा 3/7। बहुत तेज हो गए जी। अगला क्या होगा 1 - 5/8 तो क्या होगा 3/8। कैसे, नीचे घटेगा, घटता नीचे वाले में से। क्लियर। आओ आइए 1 - 7/6 अभी भी नीचे वाले में से घटेगा। ठीक है, रूल जो है, रूल तो रूल रहेगा। क्या आएगा, देखो अब छोटे नंबर में से क्या होता है, 6 में से 7 नहीं घटता है, घटता है, माइनस में आता है। क्या आता है, माइनस में आता है। 6 में से 7 गया तो क्या आएगा -1 और y6। अब जिसको घटाना नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर नीचे छोटा नंबर है तो जैसे घटाते बढ़ाओ, 7 में 6 गया 1, लेकिन घटा किस में से रहे हो, छोटे में से ना, तो माइनस आगे लगा देना। ठीक है, एक बात और, अगर माइनस यहां रहे, ठीक है, माइनस बीच में रहे या माइनस नीचे रहे, इस सब का मतलब होता है कि माइनस बीच में ही है। क्या है, माइनस कहीं भी रहे, माइनस हमेशा पूरे पे होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन में पूरे पे होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला माइनस का नीचे छोड़ देंगे, नहीं, माइनस है तो पूरे के लिए माइनस है फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। चलिए, कोई समस्या यहां पर किसी को। आइए 11 नंबर, एक में से माइनस करेंगे 5/9 तो क्या हो जाएगा 4/9। समस्या है किसी को। अच्छा 12 नंबर कीजिए, 12 नंबर क्या बोल रहा है, 1 - a/b तो क्या करना है, घटाना है, तो a माइनस, नहीं बुड़बक कौन बोल रहा है जी, b - a बाय b। अभी पिट्ठी फाड़ देंगे बच्चे तुम्हारी। तो ये भूल कैसे गया। चलिए कंसेप्ट नंबर 2 देखिए। अगर आप कंसेप्ट नंबर 2 को देखते हैं तो इस बार माइनस प्लस तो है लेकिन 1 में से नहीं। ठीक है, क्या है, माइनस तो है लेकिन 1 में से नहीं है, इस बार किसी रैंडम नंबर से है। क्या है, 2 से, 3 से, 5 से, 50 से, इस तरह से है। तो मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर कंसेप्ट 1 में किसी को दिक्कत है तो बाबू बोलो, ऑनलाइन वालों बोलो भाई। ना सर हम तो ना बोलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, बोलिएगा दिक्कत है तो। चलिए देखिए, यहां पर थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करना है, 3 में से घटाना है ना, 5/8 को, 5 को नहीं, ये ऊपर है कहीं भी है, मतलब क्या होता है, ये बीच में होता है, पूरे में से घटता है। ठीक है, अभी तो बताए थे, और तुम खड़ा होके भी देख रहा है, क्या हो रहा है जी, दिख नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, अरे माइनस बेटा यहाँ हो, इसका मतलब क्या समझेंगे, बीच में ही है और पूरे में से घटता है। तो बाय स्कूल प्रोसेस जाते कैसे करते भाई, 8 या 24 माइनस क्या 5 क्या होगा 19/8। अब फिर काटते तो क्या आता, 8 दूनी 16, मतलब काटते इसको ना तो 2 पॉइंट, फिर आता फ्रैक्शन आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको ऐसे नहीं करना है। क्या करना है सर वो बताओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। दो बातें सीखिए। क्या इस 3 को मैं लिख सकता हूं 2 + 1, हाँ है ना, यस और नो, कोई दिक्कत किसी को, भैया सिखाए थे जितना। अब नई बात सीखिए, ऐसा लिखा है ना 3 4/2, बीच में कुछ नहीं है तो यहां पर गुना नहीं होता दोस्त, गुना हमेशा ऐसे होता है, वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। यहां पर क्या होता है, यहां पर मतलब होता है 3 + 4/2, बीच में क्या होता है प्लस, फ्रैक्शन और इंटीजर के बीच में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, बीच में प्लस है।
इसका मतलब है ये फ्रैक्शन अलग है और ये नंबर अलग है, बस इनको साथ में ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है, साथ में ऐसे। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या समझेंगे, बीच में प्लस है। बहुत बढ़िया, अगर आप समझ गए तो क्या मैं लिख सकता हूं तो इनको 2+1, ठीक है। अब ध्यान देना, इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं हमको। देखो ये जो एक है, अब मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं, एक को क्या लिखूं मैं, 5-8, ये तो करना आपको आता ही है, ये तो करना आता ही है। क्या नीचे वाला से घटेगा, कितना आएगा, 3/8। अब जब 3/8 है और ये 2 है तो प्लस क्या हो जाएगा, 3/8। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 2 3/8 लिख सकता हूं इसको ऐसे। हो गया, आ गया आंसर। अगर आप भाग करते इसको नॉर्मली, 8 या 24, 19/8, तो दे दो, देखो 19/8 तो क्या था, 8 दूनी 16, क्या आता 3, देखो 2 पूरा आया, क्या आया 3/8, तब भी वही आया, तब भी वही आया। अब समझिए, इसको शॉर्ट करते हैं, क्रस्ट करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, शॉर्ट और क्रस्ट करते हैं। बात पकड़े। अब फाइनल फाइनल टेस्ट दे रहे हैं, देखिएगा 3 5 -8 बराबर, यहां 3 हो, 20 हो, 50 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक कम करना, क्या करना है, एक कम करना है। कम क्यों करना है ये भी समझ में आया आपको। अगर 128 होता तो कह सकते हैं इसको 127/+1, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो एक कम क्यों करना, समझ में आया। तो पहला स्टेप क्या, एक कम। अब माइनस है तो नीचे वाले घटे कहां से, नीचे वाले में से, 3/8 आंसर। मतलब करना वही है, आपको करना वही है। सर ऐसे भी तो कर लेते, 8 या 24 -19/8, 8 दूनी 16, 3/8 ऐसे कर लेते हैं। हाँ कर तो लेते, आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। अब देखो ये आ गया 17 -5/19। अब गुना करने में दिक्कत होने लगेगी, क्या होने लगेगी, लेकिन सर हम फिर भी कर देंगे, तो कर दे। तो क्या करना है, लिखना कितना है, 16 घटेगा क्या होगा, क्या होगा, 14/19। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला देखिए, 5 -4/13 तो क्या आएगा, पहले एक कम करेंगे 4, फिर घटेगा तो क्या होगा 9/13। इसका मतलब क्या है, बीच में प्लस है, ठीक है। थोड़ा पास लिखना, थोड़ा दूर मत लिखना, ठीक, ऐसे लिखना पूरा, कहीं कंफ्यूजन जाए आप लोगों के बीच में क्या लफड़ा है। 4 क्या होगा भाई, घटेगा तो क्या आएगा 9/13, ऐसे पास में, ठीक है। ये ऐसे मत कर देना, 49/13 ऐसे मत कर देना, इतना ही पास मत लिखना। चलिए 4 नंबर देखिए। अब देखिए इसको आप नहीं कर पाते, इसको आप एलसीएम लेके करना, आपके प्राण सुखा देता। ये आपसे गुना ही नहीं होगा, ये आपसे अभी कर देंगे सर, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा सर, 23 ज्यादा, कितना ज्यादा, अरे 19 ज्यादा, अरे बकलोल। जब तक तुम ये करेगा 23 और 19 कितना होता है, आंसर लिख के चले जाएंगे हम, उतने में तो हम आंसर लिख के चले जाएंगे। और क्या इतना करने के बाद आंसर आ जाएगा, नहीं ना, घटाना तो बाकी है अभी। फिर भाग देंगे, देख रहे हो कितना प्रश्न हो गया, पहले गुणा करेंगे, जो आया माइनस करेंगे और फिर से भाग देंगे। बच्चे का प्राण ही सूख जाएगा, कहेगा ना ना बनाएंगे, ले जाओ। क्या करना है, एकदम इजी है, एक कम 122 घटेगा 3/119। समझा बेटा, क्या कभी स्कूल में सिखाया गया, स्कूल में सिखाया, हाँ सर हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि स्कूल में नंबर इसके नहीं मिलते। देखो हमारे समाज की दर्दनाक स्थिति कितनी है, जिसके पढ़ाने से जीवन में जॉब मिलती है, उस तरीके के स्कूल में मतलब देखो पढ़ा जाता है,
जोर नहीं जाता। जो पूछकर बच्चों को एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं, सिलेक्शन होने वाला है, जॉब मिलने वाली है, उस पर जोर नहीं देते। पढ़ाते तो है कहीं ना कहीं, आता तो है, लेकिन जोर नहीं देते। अब किस पर जोर देते हैं? लिखो बेटा, माना कि एक्स की वैल्यू ये है। खैर वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। गलत कौन था जी? बच्चा, पढ़ने वाला। ठीक है, आओ, क्योंकि सभी थोड़ी करनी तैयारी। कुछ तो ऐसा है जो तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा जो साइंस लेंगे, तो वो अपनी जगह पे ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बट हमें सुधार करना है कि हमें क्या करना है। देखो मेरी हर कहीं भी बात कंडीशनल है। हो सकता है कि अभी फिट बैठ रही हो, किसी के लिए फिट ना बैठे, तो कोई दिल पे नहीं लेगा, और ले ही लेगा तो हमारा क्या लेगा? फीस तो आ चुकी है। आओ देखो, कितना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं है। 25 घटेगा कितना होगा? 12/, ठीक है। अगला 6 नंबर, चलिए फटाफट इसे खत्म करें अब। 13 - 17/15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्त? 12, और कितना होगा? कितना? ध्यान देना, इस बार क्या हो रहा है? छोटे में से घट रहा है, क्या उठ रहा है? तो क्या आएगा? -2/15। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, एक बार और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बार और करना पड़ेगा, वरना इस हालत में तो था ही। इसमें क्या बदलाव हो गया? वही बात तो हो गई। एक बार और करना पड़ेगा। क्या होगा? एक बार और कम होगा, 11 घटा कितना देगा? 13/15। अगर करने के बाद भी माइनस में आ जाए तो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। चलिए अगला 7 नंबर देखिए। 127 - 19/15, ठीक है। आइए देखते हैं कितना होगा जी। 126, देखो छोटे में से घट रहा है, घटेगा हमेशा नीचे वाले में से, छोटे में से घट रहा है तो क्या आएगा? -4/15। फिर से एक बार और होगा, क्या होगा? 125 घटेगा कितना होगा? 11/15, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, घटाओ, 15 से 4 घटाओ। अब यहां के बाद एक बार प्रोसेस को रिपीट करेगा, तो रिपीट क्या होगा? पहले एक बार कम होगा, ठीक है। जब रिपीट होगा प्रोसेस, एक काम करो, वो शायद वायर खोल दो, वहां पे शायद स्पार्क हो रहा है, खोलो उस वायर को। हाँ हाँ, खोल दो उसको। चलो, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे ससुरा, कोचिंग वोचिंग में आग बहुत लगता है जी, बहुत डरते हैं हम आग से, समझा? हाँ हाँ। तो कभी किसी को क्वेश्चन नंबर 12 में से पहले माइनस आएगा या नहीं? अरे क्वेश्चन नंबर 7 पे ही जी, अभी 12 पे कहाँ पहुंचे? अच्छा, लगता है पिछला वाला पूछ रहे, ठीक है, अभी लौटेंगे, देखते हैं। और एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। 12, अच्छा ये कह रहा है कि यहां पर क्या आएगा? ये 1 - a/b, यही ना है जी? तो माइनस क्यों आएगा? घट रहा है b में a/b, माइनस क्यों आएगा इसमें? हा? क्या इसकी वैल्यू ज्ञात है हमको? ये तो वेरिएबल है, हो सकता है बड़ा हो, तो इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसको तो एज इट इज रख रहे हैं, इसको भी एज इट इज, तो माइनस नहीं आएगा बेटा, नहीं, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अरे कहां पे थे भाई? 7 नंबर पे हो गया, 8 पे आए। हाँ 13 तो हो गया बेटा, बाकी लोग को भी करवा दें। 25 - 6/13, क्या होगा आंसर? पहले तो 24 होगा, इस बार घटे कितना आएगा? 7/। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3 है। कंसेप्ट नंबर अगर 3 में एक चीज आप नोटिस करें
बहुत बढ़िया, इतना तेज है जी, पकड़ लिया। इसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। इसे क्या बोलते हैं? अंश। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अंश, हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर कंसेप्ट नंबर 3 के क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से मेरी स्क्रीन पर देखें या अपनी कॉपी में देख लें, जहां भी देखने का मन करे, तो आपको नोटिस होगा कि इसका जो हर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? डिनोमिनेटर बोल रहे हैं, वो क्या है? सेम है। और जब ऐसा हो तब क्या हो गई? मजा आ गई। क्या हो गई? मजा आ गई। मजा नहीं आ गया, मजा आ गई। क्या मजा आ गई? कुछ नहीं करना है। अगर नीचे बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो साइन है वही करके छोड़ दो। 2 1 3, 3/5। नीचे 5 है तो 5 ही आएगा, प्लस है तो जोड़ के ऊपर लिख दो, खाली जोड़कर ऊपर लिख दो। क्लियर है? चलिए, अब आप लोग को अगर मजा आ गई है तो आइए बनाइए इसको। क्या होगा भाई? 3 3 6, 6/13। क्लियर? 6/13। आइए 3 नंबर देखिए। 1/15 प्लस 3/15 माइनस 2/15 प्लस 4/15। क्या होगा जी? नीचे तो 15 ही आएगा, है ना? ऊपर देखो, 3 1 4 2 6, सही ना होगा? कोई दिक्कत? 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, और 4 और 2 6। समझ तो गए हो कैसे जोड़ रहे हैं? इतनी देर से वही कर रहे थे तो पहले। ठीक है। प्लस और माइनस को अंतर है, नहीं 2 1 4, 4 4 8, 8 में से 2 गया 6, 8। जो आए सब लपेट लो रास्ते में। ठीक है। क्लियर है? हो गई तेरी तबीयत ठीक? 4 क्वेश्चन देख के दिल हरा हो गया बच्चे का। अभी उसकी आवाज निकल रही थी, नींद आ रहा था उसको। अभी 4 क्वेश्चन बनने लग गया, उसका तबीयत हरा हो गया। चलिए नीचे क्या आएगा? 19, है ना? 7 और 5 12, और -3 क्या होगा? 9। कटता है तो काट भी लेंगे, ध्यान रखना। अभी तो नहीं कट रहा है, लेकिन जब कटेगा तो काट के जवाब देंगे। फ्रैक्शन हमेशा लीस्ट फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। कंसेप्ट नंबर 4 को देखें, अब आएगा मजा। सर अब तो बता थे इजी वाला। यहां देखिए, आप नोटिस कीजिए, इसके हर को आपको दिखाई देगा ये मल्टीपल में है। देखो पहले में 7 21, 7 तिया 21 कट रहा है। दूसरा 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 13 तिया 39। दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बात? कि मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है पर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरा देखिए कैसे बनेगा। 3/7 प्लस 5/21। यहां पे चलाना पड़ता है वो एलसीएम जो मैं आपको बोल रहा था। कैसे? 7 और 21 का एलसीएम 21, और फिर यहां 3 तिया 9, और यहां सीधा 5 होता। ऐसे करना पड़ता। क्लियर? अगर हम एलसीएम नहीं करते तो कैसे होता? देखो यहां आता, अगर उसी का मल्टीपल है 7 तिया 21, देखो ना मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल क्या होगा? 7 14 21 28 क्या होगा? 7 के मल्टीपल में 7 का पहाड़ा पढ़ दो, 7 का मल्टीपल आ जाएगा। या 7 में 7 जोड़ते जाओ तो अगला 7 का अगला मल्टीपल आता रहेगा। तो दोनों में से जो बड़ा वही उसका एलसीएम, अगर मल्टीपल है तो। एक ही टेबल से कट रहा है तो जो बड़ा वही एलसीएम नीचे। अब नीचे एलसीएम मतलब क्या? हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम लेने का करता क्या है? दोनों को मिलाकर एक बनाता है। क्या करता है? तो हमने क्या कर, नीचे 21 लिया है, मतलब नीचे क्या लिया? 21 लिया है। क्या यहाँ पे 21 था? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। और मैथ का रूल कहता है कि अगर 3 से नीचे गुना किए हो तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? तो यहां तो हमने कर दिया, 21 लिया है। अब यहां देखो, यहां 3 है तो 3 गुना 3। क्यों गुना किया 3? क्योंकि नीचे भी आप 3 से गुना किए थे 21 बनाने के लिए, समझ रहे हो? तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां तो 21 पहले से ही है, यहां तो क्या है 21 पहले से ही है, तो कुछ गुना नहीं करेंगे। कहने को तो कहते हैं कि 1 से गुना करते हैं, कहने को तो कहते हैं 1 से गुना करते हैं, बट हम छोड़ दो। तो कितना हो गया भाई? 3 तिया 9, 9 और 5 14/21। ये आपका आंसर आता। ठीक है? क्लियर? ये आपका आंसर आता। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको सीखिए।
रेडी हैं सीखने के लिए? बताऊं मैं, ये तो बच्चे सीख के आते हैं स्कूल में, आइए हम जो सीखेंगे उसे सीखेंगे। 3/7 प्लस 5/21। फोकस कीजिएगा, एक क्वेश्चन में फोकस कीजिए, बाकी सब स्मूथली बनेगा। एक में दिक्कत जाएगा, बाकी सब नहीं बन पाएगा। ऑनलाइन वालों बिल्कुल ध्यान से देखना इस पॉइंट पर, यहां नीड है इसलिए टोक दिया है आपको, बिल्कुल ध्यान देखना। सुतल हो तो उठ के बैठ जाओ, ठीक है? आप खा पी रहे हो तो बंद कर दो, देखो जरा बच्चे आजकल ना दे पॉपकॉर्न दे रहे हैं, मजा आ रहा है सर, रोटी खा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है? फोकस कीजिए थोड़ा। करना क्या है, देखिए आपने आंसर निकाला, आपको आंसर आ गया, प्रोसेस लंबा था, शॉर्ट करते हैं। 7 या 21 कितने पे गया? 3 पे। जिस पे गया वो रखना है, कितने पे गया? जिस पे गया उस पर फोकस करना। 7 या 21, 21 पर नहीं, 7 या कितने पर? तिया। तो पहले जाएंगे ऐसे 7 या 21, फिर क्रॉस आएंगे ऐसे, ठीक है? क्लियर? 7 या 21 कितने पे गया? 3 पर। और 3 तिया 9, 3 तिया 9 गुना होगा, जिस पर आया उससे एक कॉर्नर वाला नंबर गुना होगा, ठीक है? तो 3 तिया 9 और जो बीच में प्लस है वो कर देंगे 9 5 14 बटा, और जो दोनों में से बड़ा वाला है नीचे क्या आएगा? जो दोनों में से बड़ा वाला। फिर से सीखिए, फिर से सीखिए, एकदम फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए। नीचे क्या? दोनों में से बड़ा कौन? फैसला हो गया, ठीक है? 7 तिया 21 कितने पे गया? 3 पे। 3 तिया 9, 9 आया, बीच में प्लस है तो 9 5 14। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नहीं आया तो भी आ जाएगा, देखिएगा। 2/7 प्लस 5/14। आइए 7 दूनी 14, 2 आया, 2 दूनी 4 और 5 9/14। क्लियर है? 7 दूनी 14, 2 पे आया, 2 दूनी 4 और 4 और 5 9, 9/14। चलिए 4/7 प्लस 3/28, 3/28। 7 चौक 28, 4 पे गया, 4 चौक 16, 16 और 3 19/28। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए 4 नंबर 3/13 प्लस 7/39। 13 तिया 39, 3 पे आया, 3 तिया 9 और 9 7 16/39। दोनों में से जो बड़ा है वो नीचे। आइए 5 नंबर पे आइए, 5/36 प्लस 3/4। अब तो सर हो ही नहीं रहा, रुको अब रिवर्स हो रहा है, देखो जरा। 4 नीम 36 दिख रहा है आपको? इस बार ऐसे नहीं जा रहा, इस बार क्या आ रहा है? ऐसे जा रहा है। जो समझदार तो पकड़ लिए, लेकिन याद रखना हर बार जीवन में सब कुछ सही सही नहीं होता, कुछ गलत भी होता है जीवन में। उल्टा करेंगे, 4 नीम 36, 9 पे आया, 9 से 27, 27 और 5, 27 और 5 बोलो जी 32, 32/36। जो बड़ा है, जो दोनों में से बड़ा है वो आएगा। अगला पकड़िए, बनाइए आंसर, निकालिए, निकालिए आंसर इसका जल्दी से, जल्दी निकालिए। 19 दूनी 38, 2 तिया 6 और 7 6 13/38। ओ 39, यहाँ 39 ना? नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, 38 ही है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो 39 कौन चिल्लाता जी बीच में? बुड़बक कहीं का, गलती करवा देता है ये। हट। अगला, हमको लगा सकता है 39 हो भाई, 13 का पहाड़ा, देखा तुमने क्या पहाड़ा था? चलिए हाँ आगे ना वही, नहीं इधर टेबल है ना, रहता है बोलता ना 39 आएगा, अच्छा 13 का पहाड़ा होगा। देखिए 13 तिया 3 पे, 3 तिया 9 और 9 में से 4 गया कितना? प्लस है यहाँ पे, बुड़बक है, देखो माइनस है जी, कह रहा प्लस है माइनस है, माइनस है, देखो 13 तिया 39, लिखा खुद गलत है, हम भी कह रहा है गलत है। 13 तिया 39, 3 3 तिया 9, 9 में से 4 गया कितना? 5/39। चलिए भाई अगला,
5/12 माइनस 7/36। देखिएगा 12 तिया 36, 3 पे आया, 5 तिया 15, 15 में 7 गया, 8/36। ठीक है, क्लियर। 9 नंबर देखिए 3/8 माइनस 7/16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 6 में से 7 घट रहा है, 6 में से 7 घट रहा है, छोटे में से बड़ा घट रहा है, छोटे में से बड़ा घट रहा है। तो जैसे घटता है वैसे ही घटेगा, बस क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो कितना आएगा, 1/16। क्या आएगा आंसर, 1/16। अरे माइनस बीच में है, ठीक है, क्लियर। चलिए 5/24 माइनस 1/12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, घटेगा कितना आएगा, 3/, ये 5 3 कौन बोल रहा था जी, माइनस आएगा। अबे 12 दूनी 24, तो उल्टा आएगा। ओ कितना होगा, 12 दूनी 2 एकम 2, 5 बड़ा है ना बेटा, 5 में से 2 घट रहा है, 3 ही तो आएगा, बड़े में से घटता है। इसमें देखो ना, अगर आप क्रॉस करते हैं, लो एल्सियम लो, 12 24 का एल्सियम कितना होगा, 24, क्रॉस करेंगे, है ना। आप इधर इधर देखो, ध्यान देना मेरी बात, करते क्या हुआ, एल्सियम कितना आया 24, यहां तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हैं, यहाँ क्या करना है आपको, 2 से गुना, तो बीच में तो माइनस एज इट इज रहेगा, क्या करोगे यहाँ, 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से गुना, 2 नीचे भी होगा और 2 ऊपर भी होगा, तो 2 गुना होके क्या आएगा, देख रहे हो, इधर वाले में घट रहा है, गुना होने के बाद ना इधर आ जाता है, चलता है एल्सियम, क्रॉस गुना करोगे तो इधर क्या आएगा, ठीक है। तो खैर उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है आपका कि इधर वाले में से घट रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा, +3/4। अगला है 3/26 माइनस 2/13, तो क्या होगा भाई, 13 दूनी और 2 दूनी 4, अब देखो क्या आएगा, -1/26 आया ना। हमेशा इधर वाले से घट रहा है, इधर वाले घट रहा है, इस साइड से मेनली इससे घटता है, ठीक है, पहले वाले में से घटता है हमेशा, याद रखिएगा इस बात को, क्लियर है। कैसे, 13 दूनी 26, 2 पे आया, 2 दूनी 4 और 3 में से 4 गया, क्या होगा, माइनस। चलिए कॉन्सेप्ट 5 हमारा हो गया, अभी होगा, ठीक है। तो समय की सीमा, इससे आगे बढ़ने की अनुमति हमको नहीं देती है, तो अगली क्लास में हम कंसेप्ट 5 और कंसेप्ट 6 देखेंगे और इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक किसी को कोई समस्या है तो मुझसे पूछ लीजिए फट से, कंसेप्ट 4 तक किसी को कोई समस्या है जी, ऑनलाइन वालों बताओ भाई। वैसे कुछ भारी था नहीं यार, बहुत स्लो बताए, ठीक है, फिर भी लगता है कुछ। चलिए तो समाप्त करते हैं आज की क्लास, कोई नहीं कुछ है तो कमेंट कर दीजिए, कल पहले कमेंट लेंगे आपका, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल कंसेप्ट 5 और 6 के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।